श्रीमन्नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी भगवान का नाम जपते, हिरण्यकशिपु ने कहा ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे पहाड़ पर ले जाओ, मृत्यु का भय दिखाओ, ना माने तो भले ही पहाड़ से नीचे फेंक देना। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं भले ही प्राण त्याग दूंगा लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। भक्त वही है जो कभी अपने धर्म का त्याग ना करे, जो अपने प्रभु पर आस्था टिकाए रखे, वही भक्त है। ये भक्ति नहीं कि गर्दन पर तलवार रख दी, अपना धर्म बदल दो, तुरंत बदल दे, बोलो जय श्री कृष्ण। ये भक्ति नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी ने प्राणों की चिंता नहीं की, अटल विश्वास प्रहलाद को कि जा मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया। पहाड़ से फेंक दिया। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रहलाद को गोद में ले लिया। प्रहलाद जी मरे नहीं, प्रहलाद को विष पिलाया गया, वो विष भी अमृत बन गया। काल कोठरी में बंद किया, भोजन नहीं दिया, चिंता नहीं प्रहलाद को। अनेक प्रयास जब विफल रहे, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका कहने लगी भैया ये आपका शत्रु है, इसे मैं मारूंगी। मेरे पास एक चूनर है जिसे ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाती हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। चूनर ओढ़कर होलिका अग्नि में बैठ गई प्रहलाद को गोद में लेकर। ऐसी हवा चली महाराज, होलिका ने जो चूनर ओढ़ रखी थी प्रहलाद जी के सिर पर आ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हिरण्यकशिपु ने कहा तुझे कौन बचा रहा है? कहा भगवान। कहाँ रहता है? कहा ये पूछो कहाँ नहीं रहता, तुझ में मुझ में खड़ग खम्भ में सब में वही समाया। जब इन आंखों में भक्ति के चश्मे लगा लोगे ना तो हर जगह वही दिखेगा। हर जगह है वो, इस खंबे में भी है। क्या वो आएगा तुझे बचाने का? बिल्कुल आएगा। जिस दिन पूर्ण विश्वास होता है वो आता ही है। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और जोर से खंबे में प्रहार किया तो खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान हिरण्यकशिपु कहते हैं भगवान नरसिंह कि हे हिरण्यकशिपु तेरा अंत समय आ गया है, तूने मेरे भक्त पर बहुत अत्याचार किया है। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, कैसे मारोगे मुझे? भगवान ने कहा ये शाम का समय, ना दिन है ना रात है, मुझे वरदान है न महल के भीतर मरूं ना बाहर, कैसे मारोगे? उठाकर महल की देवली पर ले आए, ना भीतर हो ना बाहर हो, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, उठाकर जंगाओं पे डाल लिया, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, ना मानव हूं पूरा ना जानवर हूं, ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, कैसे मारोगे? मैं 12 महीनों में नहीं मरता। भगवान ने कहा 13वां महीना तुम्हारे लिए बनाया है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। मैंने वरदान लिया है ब्रह्मदेव से, पूरी दुनिया को ब्रह्मा जी बनाते हैं। मैंने कहा हे ब्रह्मदेव आपकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई ना मार सके। भगवान कहते हैं ओ भले आदमी, हम ब्रह्मा के भी बापू हैं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, हमें ब्रह्मा नहीं तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और अपने नाखून हिरण्यकशिपु के पेट में डालकर भगवान ने 2 भाग कर दिए। बोल नरसिंह भगवान की। देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद को गले लगा लिया।
पुत्र मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, राधा के श्याम हो मीरा के श्याम, राधा के श्याम हो मीरा के श्याम। चरणों में अपने बसा लो प्रभु, अपने में मुझको रमा लो प्रभु। रटू तेरा नाम सुबह और शाम, राधा के श्याम हो मीरा के श्याम, राधा के श्याम हो मीरा के श्याम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाई अमीरी में, मन लाग्या मेरो यार फकीरी में, मन लाग्या मेरो यार फकीरी में। फकीरी में प्रहलाद जी ने भगवान से भगवान को मांगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम। जीवन में भगवान को पाने के लिए भाव और भोलापन दोनों चाहिए। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था, ध्यान देना। पढ़ा लिखा वो था नहीं, खाता बहुत था। घर वाले उससे परेशान, भैया तुम खाते बहुत हो, निकल जाओ यहां से। अरे भोजन जब करता तो कहता दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। लोग कहते दाना दाना ना बोला कर, बोला कर बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम। इतना वो भोजन करे, घर वाले दुखी, घर से निकाल दिया उसे, कहां जाए। सामने एक महात्मा जी का आश्रम था, चला गया। गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा बन जाओ, हमारा काम ही यही है चेला बना। बताओ काम क्या आता है, तुम आश्रम में क्या सेवा कर सकते हो? बोला गुरुजी काम तो कुछ आता नहीं, मैं खाना बहुत खाता हूँ। गुरुजी ने कहा बस यही आता है? बोला हाँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक जगह आयो, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है। दुनिया कहे बाबा खूब मिले खावा, पर राम राम का जाप करते रहना। ठीक है महाराज। उससे क्या पता यहाँ भी मुश्किल आ जाएगी। खूब भोजन करे चकाचक। एक दिन एकादशी आई। एकादशी तो करते होंगे, करते हो ना? तो बहुत महिमा है एकादशी की। एक दिन एकादशी आई तो उसकी तो आदत सुबह 7 बजे ही खाने की। रसोई घर में गया, भोजन नहीं बना। गुरुजी आज भोजन, गुरुजी ने कहा आज तो एकादशी है, आज कोई भोजन थोड़ी करते हैं। कहने लगा गुरुजी अगर मैंने एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने कहा क्या करें भैया,
अरे गुरुजी इतने चेले हैं आपके, इनसे कराओ ना, मुझे तो छोड़ दो। गुरुजी ने कहा आश्रम में भोजन बनेगा नहीं, नियम है आश्रम का, बाहर जाकर तुम आटा दाल ले जाओ, बाहर कहीं प्रसाद बना लेना, लेकिन राम जी को भोग जरूर लगा देना, नहीं पाप लगेगा। गुरुजी राम जी कहाँ मिलेंगे? गुरुजी ने कहा वो कहाँ नहीं मिलेंगे ये पूछो, सब जगह होते हैं, बस तुम भोजन बना लेना और राम जी को बुला लेना। तो इसने क्या किया, 2 लोगों का आटा ले लिया, एक खुद का और एक राम जी का। 2 लोगों का आटा लेकर नदी के किनारे पर आकर प्रसादी बनाई, प्रसादी बनाकर भगवान को बुला रहा है। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन से भोग लगाइए। बोलिए राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे। ओ राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन से भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन से भोग लगाइए। बड़ी देर हो गई भगवान नहीं आए। भक्त कहता है आपकी जीभ चटोरी हो गई है। ये भक्त बहुत है आपके, कोई आपके लिए केले लाता है, कोई बूंदी लाता है, कोई पेठा लाता है, और कोई क्या बोलते हैं इसको, है? कौन सी मिठाई है? इमरती। हाँ इमरती लाते हैं, कुछ और है इमरती तो दिल लगन गोल गोल होती है। डोईठा, बालूशाही, कौन सी है पंडित जी? हाँ बालूशाही। अभी खानी नहीं है। हाँ ये वाली, हाँ इसमें छेद नहीं है, आसपास बंद है। तो इतनी सारी मिठाइयाँ आप खाते हो। भक्त कहने लगा मैंने रूखी रोटी बनाई है इसलिए नहीं आ रहे, जीभ चटोरी हो गई है सब खा खा के। भूल करोगे यजि तज दोगे भूजन रूखे, भूल करोगे यजि तज दोगे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन से भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन से भोग लगाइए। भक्त कहता है आप सोच रहे हो मंदिर में जाके 56 भोग खाओगे, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, वहां मिलता तो मैं यहाँ काहे को आता। कम से कम यहाँ आओगे तो रोटी तो मिल जाएगी। भोलेपन से पुकार रहा है भगवान को। खुदा मंजूर करता है, प्रभु मंजूर करते हैं, सवा जब दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि ये बातें बड़ी मुश्किल से होती हैं। भोलेपन से भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। बोलो जय श्री राम। लेकिन अकेले नहीं आए भगवान, भगवान भी बड़े हठी है ना। राम बाम दिस जानकी, लखन दायनी और। राम जी के संग कौन कौन? राम बाम दिस जानकी, सीता जी को संग में ले आए, लक्ष्मण जी को भी ले आए। बोलो जय श्री राम।
भगत ने देखा एक को न्योता दिया, 3 आ गए। जीम ने, भगवान बैठ गए, खिलाओ। भक्त ने कहा मैंने निमंत्रण तो एक का दिया था। सीता जी से कहा आप कौन है? बोलो मैं भी भगवान हूँ। सीता जी से पूछा आप कैसे भगवान बन गए? भगवान तो राम जी हैं। सीता जी ने कहा राम जी जो है वो हमारे पति हैं, और जब पति मास्टर होता है तो पत्नी अपने आप मास्टरानी बन जाती है कि नहीं? बन जाती है ना। चाहे वो अंगूठा टेक ही क्यों ना हो, मगर सब कहेंगे मास्टरानी जी, मास्टरानी जी। बोलो जय श्री कृष्ण। पति डॉक्टर हो तो पत्नी डॉक्टरनी बन जाती है, बन जाती है। और जब किसी का पति डाकिया हो तो कई बार सोचते हैं वो क्या बनेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको पता हो तो बता देना। राधे राधे बोलना होगा जोर से। तो सीता जी ने कहा हम भी भगवान हैं, ये भगवान पति हैं इसलिए। ये देवर जी हैं, थोड़ा ही खाते हैं। भगत ने कहा ऐसे करो पहले पानी पी लो। राम जी ने कहा इच्छा तो नहीं है पानी की। बोला नहीं पानी पीना पड़ेगा। वो बड़े बड़े गिलास पूरा भर भर के 4-5 गिलास पिला दिए। बोलो जय श्री राम। और फिर कहा अब बैठो जीमो। राम जी समझ गए बड़ा चालाक है, पहले ही पानी से पेट भर दिया। लेकिन तो लीलाधारी है ना। 10 रोटियां बनाई थी, बैठे भोजन करने, 9 खा गए। फिर आधी और ले ली, 9.5। बोलो जय श्री राम। 9.5 खाने के बाद कहा कि भक्त अब पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। भगत ने कहा आधी और बच रही, इसे खा जाओ। आज जब इतना खा गए तो इसका को छोड़ा। राम जी ने कहा ये प्रसाद है, तुम खा लियो। भगत ने कहा ये प्रसाद तुम खा लेते, बाकी हमको छोड़ देते। बोलो जय श्री राम। भगवान तो प्रसाद पाकर चले गए। भगत बड़ा उदास, बोला कैसा चक्कर में पड़ गया भगवान के, सब खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। अगले महीने फिर एकादशी आई। इसने देखा कि आदत कुछ ठीक नहीं। भगवान की एक का न्योता दिया था, 3 आ गए थे। आज भरोसा नहीं, न जाने कितने आ जाएं। इससे पहले से ही तैयारी रखता हूँ। 5 किलो आटा रख लिया थैले में, दाल आटा सब्जियां सब। नदी के किनारे पर आया, सोचने लगा कितनी मेहनत से भोजन बनता है, चट कर जाते हैं तुरंत, इतना सा छोड़ जाते हैं, कहते हैं प्रसाद है खा लियो। इससे अच्छा है आज पहले बुला लेता हूँ उनको, बाद में बनाऊंगा। और मैं क्यों बनाऊं? राम जी के संग सीता जी आएंगी, सीता मैया, उन्हीं से कह दूंगा तुम ही बनाओ। तो बिना भोजन बनाए भगवान को बुला रहा। बुलाइए जरा प्रभु को। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता ओ लखन लाल आइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन से भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब पाछन में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। तब पाछन में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार। जैसे ही भक्त ने पुकार की, तब पाक्षण में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। बोलो जय श्री राम। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब राम दरबार में कौन कौन आते हैं आपको मालूम है ही। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया, और नीचे पूंछ वाले बाबा और बैठे रहते हैं। क्या नाम है?
हाँ हनुमान जी बोलो जय श्री राम। और भगत ने इन सबको देखा, हद हो गई, सिर पकड़ लिया, जय हो।